दमिश्क में बुज़दिली की हद नहीं हुई जो पुल पर मेरे सिपाहियों को मारने की कोशिश की। तुम्हारे सामने पुराना सलाहुद्दीन नहीं और ना ही तुम वो बैलियन हो। अब एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका। खतरनाक है लेकिन एहतियात भी जरूरी है। बैलियन की अगली चाल का इल्म होने तक हम कोई भी हरकत नहीं करेंगे कोकपुरो। अगर दोबारा कोई हादसा पेश आया तो फौज का हौसला टूट जाएगा। तो फिर मंसूबे पर अमल करते हुए बोरू की जानिब से खबर का इंतजार करें मेरे सुल्तान। बोरू को हर हाल में पैगाम रसा कबूतरों के बुर्ज पर कब्जा करना होगा। अगर हम कले से राब्ता कायम कर लें तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद आसान हो जाएगा। जनाब, ये तो सलाहुद्दीन की तरफ से तहरीर किया गया है। ये तुम्हारे पास यहां कैसे आया? मैं क्या ये वाकई जाल है? भला ये कैसा जाल है भाई? तुम खुद को माहिर कहते हो, जरा इस कुएं को तो देखो जो तुमने बनाया। ये कोई अहम घात नहीं है कारातेगिन, बनाने वाले का कमाल वाजे है। बिल्कुल ऐसा ही है। आम औजारों से ये काम मुश्किल होता है। अल्लाह, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। चलो आ जाओ, गाँव चलते हैं। वहाँ जाके बैल पछड़े लेकर आते हैं और मैदान जंग में उन्हें अपने आगे छोड़ देते हैं। सिपाहियों की कुर्बानी देने के बजाय जानवर कुर्बान कर देते हैं। हम जानवरों की भी जिम्मेदार हैं कारातेगिन, ऐसी बातें मत सोचा करो। जूते, लोहा, फौलादी जूते बनाते हैं। काजी, काराकुश, मेरी बात सुनो। मैं समझ गया, लोहे के जूते पहन लेते हैं। हाँ, हम लोहे के जूते पहन लेते हैं, फिर मैदान जंग में जाते हैं। लोहे के जूते? हाँ ना। मान लो कि तुमने वो जूते पहन लिए, इतने वजन के साथ दुश्मन के बरसते तीरों से कैसे बचोगे? हाँ। अल्लाह, तो फिर तुम ही कोई हल निकालो इसका। मेरी तो कोई बात ही पसंद नहीं आती। खुद को देखो जरा, खासकर तुम काजी। ये ढूंढेगा, ये कोई माहिर नहीं है। आया बड़ा माहिर बन के ये कुआं तो बना नहीं सकता और तुम इसे माहिर कह रहे हो। काम करो, दिमाग लगा कर करो। अगर तुम चुप रहोगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तुम बोलते रहोगे तो मैं कैसे सोचूंगा? हाँ, सोचो, ठीक से सोचो जरा। सोच। सबको बात इस पे भरोसा किया तो समझो हो गया काम। तो क्या किले के चारों तरफ जेर जमीन घातों का जाल बिछाया गया है? हमारे बाहर निकलने के रास्ते के सिवा और कोई जगह खुली नहीं। यरूशलेम से आने वाले दस्ते के साथ सलाहुद्दीन दोनों तरफ से आग में फंस जाएगा। बहुत अच्छे। मेरे कौंत, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? पैगाम रसा कबूतरों के कमरे से मुझे ये मकतूब मिला है मेरे कौंत। वो सलाहुद्दीन के लिए काम कर रहा है। उसने इस मकतूब में दिफाई तैयारियों के बारे में बताया उन लोगों को। कहां है वो इस वक्त? उसे तफ्तीश के लिए आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूं। ये बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो तुम सलाहुद्दीन के लिए काम कर रहे हो? हाँ मेरे कौंत, खुदावंद गवाह है कि मैं। ये मकतूब तुम्हारे पास से मिला है ना? ये तो मेरा नहीं है जनाब, यकीनन ये किसी और ने रखा होगा।
सलाहुद्दीन, यही उसका तरीका है। अपने दुश्मन को खरीद कर आपस में लड़वाना वो अच्छी तरह जानता है। लेकिन मैं गद्दार नहीं हूँ मेरे कौंत। मेरा यकीन करे कि मैं सलाहुद्दीन या उसके आदमियों को नहीं जानता। खुदावन गवाह है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। निगरान के कमरे से मिला है जनाब। दमिश्क का दिनार। तो ये है तुम्हारी गद्दारी की कीमत। मेरे कौंत ये मेरा नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। खुदावन गवाह है कि ये मेरा नहीं है। जिंदान में डाल दो और साथ में इसके मददगार को भी। मेरा यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया। मेरे कौन मेहरबानी करे, मैं सच कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। सलाहुद्दीन, कुछ भी कर लो अपने हदफ तक नहीं पहुंचोगे। मार्कोस, हुक्म मेरे कौंत। पैगाम रसा कबूतरों के लिए एक और आदमी तैयार करो और इस बात को यकीनी बनाओ कि वो आदमी वफादार हो। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। लॉर्ड गाय बेलियन बोरू पर बहुत भरोसा कर रहा है। उसे यकीन है कि वो उसे साथ मिलाकर सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकता है। तो तुम क्या सोच रहे हो शेटिलियन? क्या बोरू वाकई सलाहुद्दीन का दुश्मन बन चुका है? मुझे तो यही लगता है। मगर सलाहुद्दीन और बोरू एक ही खानदान है। जब उसे काबू कर लूंगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। बेलियन ने अगर बोरू को हवाले करने से इनकार कर दिया? बेलियन इतना बेवकूफ नहीं कि बोरू के लिए शहजादा बाल्डविन की मुखालफत करे। लॉर्ड गाय, ऐसा हुआ तो क्या होगा? मेरे कौंत, जैसा कि आपने हुक्म दिया था, मैंने कबूतरों का एक नया उस्ताद ढूंढ लिया है। वो रास्ते में ही है। बहुत जल्द वो कले पहुंच जाएगा। जनाब, लॉर्ड गाई और कॉन्शेटिलियन यहाँ पहुंच चुके हैं। आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। शेटिलियन लॉर्ड गाय के साथ यरूशलेम वापस लौट आया। आने दो उन्हें। लॉर्ड गाय, सच कहूं तो तुम्हारे लिए बजाते खुद मैं फिक्रमंद था। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। और वैसे भी तुम्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत है ऐसा नहीं लगता। मेरे कत्ल की कोशिश करने वाला सलाहुद्दीन का भाई बोरू, मैंने सुना है कि वो तुम्हारे पास है। तुमने मुझसे झूठ बोला बेलियन। शहंशाह बाल्डविन को सूरत-ए-हाल का कुछ इल्म नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहजादा बाल्डविन चाहते हैं कि तुम उन्हें बोरू के मामले की पूरी वजाहत पेश करो। शहंशाह को वजाहत का मकतूब रवाना किया जा चुका है। और कुछ? कौंत बेलियन, तुम अब भी इस मामले की संगीनी को नहीं समझ रहे हो। मुझे बोरू चाहिए अभी। तो तुम मुझे लेने आए हो? जब तुम्हें मौका मिला था तो मुझे मार देना चाहिए था। अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि हर गुजरते दिन तुम मौत की दुआ मांगोगे। वही पुरानी धमकियां। बस बोरू, पुरसुकून रहो। यहाँ कौंत बेलियन अपने दोस्त बोरू की हिमायत करने की कोशिश कर रहे हैं। शहजादा बाल्डविन और मुझे बोरू चाहिए। इसे हमारे हवाले कर दो बेलियन। क्या तुम बोरू को ले जाने के लिए इतने बेताब हो?
तुम्हारे पास इसे हमारे हवाले करने के अलावा और कोई चारा नहीं। शायद तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि बोरू यहां मेरा कैदी नहीं बल्कि मेरा इत्तेहादी है। तुम होश के नाखून लो बैलियन, जिसे तुम अपना इत्तेहादी कह रहे हो, वो सलाहुद्दीन का भाई है। मेरा फैसला वाज़ेह है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। याद दिला दूं कि ये शहजादा बाल्डविन का हुक्म है। तो ये शहजादा बाल्डविन और मेरा मसला है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था लौट गए। कौन बैलियन अंधे हो चुके हैं, इन्हें सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। सलाउद्दीन से मेरी दुश्मनी हकीकी है, लेकिन मुझे ना ही तुम्हें ना ही बाल्डविन को कोई सबूत देना है। अगर मुझे ले जाना चाहते हो तो आओ और मुकाबला करो मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बोरू एबेलियन में मेरे साथ ही रहेगा। शटलियन, भारी खमियाजा भुगतोगे और तुम्हारे साथ बैलियन भी। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। मेरी वजह से तुमने खुद को मुश्किल में डाल दिया। तुम यहां हमारी दोस्ती की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए हो क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। ये कभी मत भूलना। तो बहुत मजा आया इंसानों। अल्लाह, इसे देखो जरा, ये इतनी दूर दमिश्क से यहाँ सियाही उठा कर ले आए। मेरा यही काम है कारतगिन। अरे ठीक है कि तुम ले आए, लेकिन इतनी सारी किस लिए? एक सियाही काफी नहीं थी क्या? वैसे भी ये लिखता ही क्या है? इनमें से हर एक की दीवान में अपनी जगह है। मसलन ये हाजी सियाही है। हाजी है क्या? क्या मतलब हाजी? ये सियाही आज कर आई है। माहिर खत्तात हज पे जाते वक्त ये शीशी ऊंट के कोहान से बांध देते हैं। सफर के दौरान शीशी जितना हिलेगी मुरक्कब उतना ही बेहतर होगा। ये वजह है इसकी। खत्तात जब अपने मुल्क वापस आते हैं तो इस स्याही से कीमती तरीन तख्तियां लिखते हैं। ये सिर्फ लायक और अहल शख्स को दी जाती है। इंतहाई नायाब और बहुत महंगी होती है। मिसाल के तौर पे सुल्तान के अहकामात इसी स्याही से लिखे जाते हैं। अल्लाह, ये लाओ दो, लाओ दिखाओ 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 दिखाओ। अरे लाओ दो मुझे। ठीक है, ध्यान से देखूं तो जरा, इसे देखो जरा। तो ये हाजी है। अच्छा, तो फिर मैं अपनी तलवार और ढाल भी हज पर भेज देता हूँ। जमजम के पानी से दिलवाऊंगा और फिर उसे हाजी तलवार कह के भेज दूंगा। कैसा? हाँ माहिर, सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझ में तिजारत की काबिलियत देख रहे हो ना? अल्लाह, जरा इस माहिर को तो देखो, अभी तक तो ये दरिया भी नहीं बना सका। ला हौला वला कुव्वत, या अल्लाह मुझे हौसला दे। अरे रुक जाओ, इसे भी पी मत जाना। कॉन्टेस्ट की खुशबू की तरह नहीं है ये। तुम स्याही से मेरे लिए एक अच्छी सी सनद लिख कर दोगे? हो अच्छे से सजा देना, उससे वादा करो मुझसे। अच्छा ठीक है। अल्लाह, वादा करो। वादा किया वरना पी जाऊंगा मैं। हाँ हाँ, वादा किया। अरे माहिर, तुमने सुना ना? वादा किया है। देखो जरा, वादा पूरा करना। तुमने क्या किया कारतगिन? हाजी गिर गई। या मेरे अल्लाह, तो मेरी मदद फरमा। सारी मेहनत जाया हो गई। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूं? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं है। जाहिर है स्याही को गिर तो जाना ही था। अरे नहीं नहीं, परेशान मत होना। हमने कितनी मेहनत की थी। ये क्या किया तुमने? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तूने जो इल्हाम अता किया उस पे तेरा शुक्र है मेरे रब। ये स्याही तो वाकई बहुत बाबरकत निकली। अरे क्या हो गया? अरे शाबाश कारतगिन। अरे काराकोश, शाबाश।
खैर होगी इंशाल्लाह। मैं सब समझ गया काजी फाजिल, उनके जाल से निमटने का तरीका मिल गया मुझे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मंसूबा कायल करने वाला है, लेकिन इसे अमली जामा कैसे पहनाएंगे? वो आप मुझ पे छोड़ दें सुल्तान मोहतरम। जंग बिल्कुल होगी। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। उसको जख्मी कर देता है। इसके साथ ही वो घुटनों के बाल और हम किसी कीमत तक नहीं करेंगे सलाहुद्दीन से। नतीजा सिर्फ एक है, शिकस्त। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। वो सबसे पहले इराक पे कब्जे के लिए रनाल्ड से 2-2 हाथ करेगा। इराक पहुंचने से पहले हमें उसे जा लेना होगा। कमान मैं करूंगा। सलाहुद्दीन अब नहीं बख्शेगा। टाइबेरियस को किसी भी ईसाई से ज्यादा मालूम है कि सलाहुद्दीन क्या चाहता है। जाता है रुको सलाहुद्दीन रुको, ऐसा नहीं हो सकता। सलाहुद्दीन हाथ बकुल्ला हो जाता है और उसके बाद बढ़ता है और यरूशलेम हमारा नहीं रहा। भूल जाओ कि कोई शहर था यरूशलेम। सलाहुद्दीन से कहता है सलाहुद्दीन मैं कब्र जा रहा हूँ, तुमने ये चलोगे तुम भी?
तुम बालियन पे हमला नहीं कर सकते। वादा करता हूं मैं कि हर फर्द को ईसाई इलाकों तक रसाई दी जाएगी। तुम्हारी औरतें, बच्चे, बूढ़े और तुम्हारी मलिका, हर रूह को, चाहे नाइट हो कि फौजी, चाहे कोई हो, मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन सामने आ गए क्योंकि सबका एपिसोड अगर आपने देखी है तो आपको पता ही होगा कि और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्योंकि सलाहुद्दीन चाहते हैं कि एलियन किलर को वैसे काफी मुशक्कत हमारे लश्कर बहरे रूम के उस पार इकट्ठे हो रहे हैं। जो मर गए सो मर गए, जो जिंदा हैं वो जानते हैं कि ये शिकस्त नहीं, धोखा था। तुम अपने खैमे में वापस जाओ, उन लड़कियों से कहो कि खैमे में ना पड़ी रहें, बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलें, उसके सालारों से मिलें, बेतकल्लुफी पैदा करें, मुसलमान हो जाने का झांसा दें। आगे वो जानती हैं कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि ये हुआ क्या। मूबी ने कहा, क्या सूडानियों ने हमें धोखा दिया है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। रॉबिन ने कहा, मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात हासिल की थी वो ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को सूडानियों के 50,000 मुहाफिज लश्कर पर भरोसा नहीं। हालांकि ये मुसलमानों के वॉइस राय मिस्र की अपनी फौज है। अय्यूबी ने आकर मिस्री फौज तैयार कर ली है। सूडानी इसमें शामिल नहीं होना चाहते। उनके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी। मैंने उसका खत देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि यह खत नाजी का ही है और इसमें कोई धोखा नहीं, मगर हमारे साथ हमारी तारीख का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ये मालूम करना है कि ये हुआ कैसे, किसने किया। मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। शाह अगस्त ने बड़े फख्र से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके उनकी बुनियादें हिला दूंगा। अब तसव्वुर करो मूबी, शहंशाह के दिल पर क्या गुजर रही हो। वो मुझे सजाए मौत से कम सजा देगा, सलीब का कहर मुझ पर अलग नाजिल होगा। सब जानती हूँ, मूबी ने कहा। जज्बाती बातें न करो, अमल की बात करो। मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। रॉबिन के आसाद पर अपना फर्ज और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था कि उसे ये भी एहसास नहीं था कि मूबी जैसी दिलकश लड़की जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तलिस्म बना हुआ था उसके सीने से लगी हुई है और उसके रेशम जैसे मुलायम और लंबे बाल उसके आधे चेहरे को ढांपे हुए हैं। रॉबिन ने उन बालों के लम्स को जरा सा महसूस किया और कहा, मूबी, तुम्हारे ये बाल ऐसी मजबूत जंजीरें हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के गिर्द लिपट गईं तो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि क्रिस्टोफर और उसके साथियों से कहो कि वो ताजिरों के भेस में नाजी के पास पहुंचे और मालूम करें कि उसके लश्कर ने बगावत क्यों नहीं की और ये राज फाश किस तरह हुआ कि उससे फायदा उठाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गिनती के चंद एक दस्ते घात में बिठाकर हमारी 3 अफवाज का बेड़ा गर्क कर दिया। और उन्हें ये भी कहो कि मालूम करें कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी से ही तो नहीं मिल गया और उसने हमारा यही हश्र कराने के लिए तो खत नहीं लिखा था। अगर ऐसा ही हुआ है तो मैं अपने जंगी मंसूबों में रद्द-बदल करना होगा। मुझे यकीन हो गया है कि इस्लामियों की तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, इन्हें हम आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते। जरूरी हो गया है कि इनके हुक्मरानों का और अस्करी क़यादत का जज्बा खत्म किया जाए। हमने तुम जैसी लड़कियां अरबों के हरमों में दाखिल कर दी हैं। तुमने बात फिर लंबी कर दी है। मूबी ने उसे डरते हुए कहा, हम अपने घर में एक बिस्तर पर नहीं लेटे हुए, बड़े मजे से एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहे। हम दुश्मन के कैंप में कैद और पाबंद हैं, बाहर संतरी फिर रहे हैं, रात गुजरती जा रही है। हमारे पास लंबी बातों का वक्त नहीं, हमारा मिशन तबाह हो चुका। अब बताओ कि इन हालात में हमारा मिशन क्या होना चाहिए। हम 7 लड़कियां और 6 मर्द हैं, हम क्या करें? एक ये कि नाजी के पास जाएं और उसके धोखे की छानबीन करें, फिर किसे इत्तला दें? तुम कहाँ मिलोगे? मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा, रॉबिन ने कहा। लेकिन फरार से पहले इस कैंप, इसकी नफरी और अय्यूबी के आइंदा अज़ाइम के मुतालिक तफसील मालूम करूंगा। इस शख्स के मुतालिक हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। इस वक्त इस्लामी कौम में ये वाहिद शख्स है जो सलीब के लिए खतरा है, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती जा रही है। शाह एमलोरिक कहता है कि मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं कि अब इनको हमेशा के लिए अपने पाँव में बिठाने के लिए सिर्फ एक हल्ले की जरूरत है। अगर उसका ये अज़्म महज खुशफहमी साबित हुआ। मुझे यहाँ रहकर अय्यूबी की कमजोरियाँ देखनी है।
और तुम्हें 5 आदमियों के साथ मिलकर सूडानी लश्कर को भड़काना और बगावत करानी है। निहायत जरूरी ये है कि अय्यूबी जिंदा न रहे। अगर वो जिंदा रहे तो हमारे इस कैद खाने में जिंदा रहे, जहाँ वो उम्र की आखिरी घड़ी तक सूरज न देख सके और रात को आसमान का इसे एक भी तारा नजर न आए। तो पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को उनका काम समझाओ। उन्हें खास तौर पर ज़हन नशीन कराओ कि उस आदमी का नाम अली बिन सुफियान है, जिसे इन रेशमी बालों, शरबती आंखों और इतने दिलकश जिस्मों से ऐसा बेकरार करना है वो सलाहुद्दीन के काम का न रहे। और अगर हो सके तो उसके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान ऐसी गलत फहमी पैदा करनी है कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि 2 मर्दों में गलत फहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हिदायत देकर क्रिस्टोफर के पास भेजो। उसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरे तीर को अय्यूबी पर ही आकर खता होना था। अब इस गुनाह का कफारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो 100% पूरा करो। रॉबिन ने मूबी के बालों को चूम कर कहा, तुम्हें सलीब पर अपनी इज्जत ही कुर्बान करनी पड़ेगी, लेकिन खुदा यसू मसीह की नजरों में तुम मरियम की तरह कमारी होगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है। हमने यरूशलेम ले लिया है, मिस्र भी हमारा होगा। मूबी रॉबिन के बिस्तर से निकली और खेमे के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया। बाहर झांका, अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया। वो बाहर निकल गई और खेमे की ओर से देखा कि संतरी कहाँ है। उसे दूर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये संतरी ही हो सकती। मूबी चल पड़ी और दरख्तों से गुजरती कदम कदम पर पीछे देखती। वो टीले तक पहुंच गई और अपने खेमे का रुख कर लिया। निस्फ रास्ता तय हो गया कि उसे 2 आदमियों की दबी दबी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें इसके खेमे के करीब मालूम होती थीं। उसे ये खतरा नजर आने लगा कि संतरी ने मालूम कर लिया है कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी को या अपने कमांडर को बुला रहा है। उसने सोचा कि खेमे में जाने के बजाय अपने इन 5 साथियों के पास चली जाए जो मराकशी ताजिरों के भेस में कोई 1.5 मील दूर खेमजन थे। मगर उसे ये ख्याल भी आ गया कि उसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी। वो थीं तो पूरी चालाक, फिर भी उन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था और कोई चाराकार भी न था। मूबी जरा और आगे चली गई ताकि 2 आदमियों की बातें सुन सके। उनकी जबान वो समझती थी। ये तो उसने धोखा दिया था कि वो सिसली की जबान के सिवा कोई जबान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गए। मूबी दबे पांव आगे बढ़ी। उसे बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा। दरख्तों के दरमियान उसे एक स्याह साया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदल लिया और टीले की तरफ आने लगा। मूबी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था, फौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो बहुत होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई। उसके पस मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान था। समंदर और सहरा की फजा रात को आईने की तरह शफाफ होती है। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की चोटी पर टुनमुन दरख्त के तने की तरह का एक साया देखा। मूबी ने पहलू उस आदमी की तरफ कर दिया। उसके बाल खुले हुए थे जिन्हें उसने हाथ से पीछे किया। उसकी नाक, सीने का उभार और लंबा लिबादा तारीकी में भी राज को फाश करने लगा। यह आदमी रात के संतरियों का कमांडर था। वो आधी रात के वक्त कैंप की गश्त पे निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था। ये संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमांडर इसलिए ज्यादा चौकस था कि सुल्तान अय्यूबी 3 सालारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को उठकर गश्त पर आ जाएगा। कमांडर समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। उसी शाम कमांडरों को खबरदार किया गया था कि सलीबियों ने जासूसी और तखरीबकारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खाना बदोशों के बहरूप में भी हो सकती हैं और ऐसी गरीब लड़कियों के भेस में भी जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने आती हैं। और ये लड़कियां अपने आप को मगविया और मजलूम जाहिर करके पनाह भी मांग सकती हैं। कमांडरों को बताया गया था कि आज 7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बज़ाहिर रहम करके मगर उन्हें मुश्तबे समझकर पनाह में ले लिया गया है। इस कमांडर ने ये अहकाम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पनाह मांगे, और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक्त जब सालार कैंप सो रहा था, उसे टीले पर एक लड़की का ह्योला नजर आ रहा था। पहले तो वो डरा कि ये चुड़ैल या जिन हो सकता है। उसने नए संतरी को लड़कियों के खेमे पर खड़ा करके उसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। उसने पर्दा उठाकर देखा तो दिए की पीली रोशनी में उसे 7 बिस्तर नजर आए थे। हर लड़की ने मुंह भी कंबलों में ढांप रखा था।
सर्दी ज्यादा थी। उसने अंदर जाकर ये नहीं देखा था कि सातों बिस्तर खाली हैं और उस पर कंबल इस तरह रखे गए हैं जैसे इनके नीचे लड़कियां सोई हुई हों। उसे मालूम नहीं था कि सातवीं लड़की टीले पर उसके सामने खड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा कि उसे आवाज दे या उस तक खुद जाए, या अगर वो जिन चुड़ैल है तो उसके गायब होने का इंतजार करे। थोड़ी सी देर के इंतजार के बाद भी लड़की गायब ना हुई, बल्कि वो 2-3 कदम आगे चली और फिर पीछे को चल पड़ी और फिर रुक गई। कमानदार, जिसका नाम फखर अल मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम? नीचे आओ। लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ उतर गई। फखर को यकीन आ गया कि कोई इंसान है, जिन या चुड़ैल नहीं। वो तनोमंद मर्द था। टीला ऊंचा नहीं था, वो लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया। उधर भी अंधेरा ही था। रात की खामोशी में उसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेज दौड़ पड़ी। फासला बहुत था, लेकिन फखर मर्द था, फौजी था और चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन, खुश्क झाड़ियां और कहीं कहीं कोई दरख्त था। बहुत सा दौड़कर फखर अल मिस्री ने महसूस किया कि उसके आगे तो कोई भी नहीं। उसने रुककर इधर उधर देखा। उसे अपने पीछे और बहुत बाएं लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तरबियत याफ्ता लड़की थी। जहां उसे हुस्न और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहां उसे फौजी ट्रेनिंग भी दी गई थी और खंजर जनी के दाव पेच भी सिखाए गए थे। वो एक दरख्त की ओट में छुप गई थी। फखर आगे गया तो वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। ये ताक़ुब आंख मचोली की मानंद था। फखर को अंधेरा परेशान कर रहा था। मोबी के कदम खामोश हो जाते तो वो रुक जाता। कदमों की आवाज सुनाई देती तो वो दौड़ पड़ता। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। उसने ये जान लिया कि ये कोई जवान लड़की है। अगर बड़ी उम्र की होती तो इतनी तेज और इतना ज्यादा न भाग सकती। ताक़ुब में फखर 2 मील फासला तय कर गया। मोबी ने झाड़ियों और ऊंची नीची जमीन से बहुत फायदा उठाया। उसके मर्द साथियों का डेरा करीब आ गया था। वो दौड़ती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने अपने आदमियों को आवाजें दी। वो घबरा के जागे और खेमे से बाहर आए। एक ने मशल जला ली। ये डंडे के सिरे पर लपेटे हुए कपड़े थे। उनकी आग की रोशनी बहुत ज्यादा थी। फखर ने तलवार सौंत ली और हाँपता कांपता उनके सामने जा खड़ा हुआ। उसने देखा कि ये 5 आदमी लिबास से सफरी ताजिर नजर आते हैं और मुसलमान लगते हैं। लड़की इनमें से एक की टांगों को दोनों बाजुओं में मजबूती से पकड़े बैठी हुई थी। मशल के नाचते शोले में उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ नजर आ रहा था। उसका सीना उभर और बैठ रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थी। ये लड़की मेरे हवाले कर दो, फखर अल मिस्री ने हुक्म के लहजे में कहा। ये एक नहीं, एक आदमी ने इल्तिजा के लहजे में जवाब दिया। हमने तो 7 लड़कियां आपके सुल्तान के हवाले की हैं, आप इसे ले जा सकते हैं। नहीं, मोबी ने उसकी टांगों को और मजबूती से पकड़ते हुए रोते हुए और खौफजदा लहजे में कहा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ये लोग ईसाइयों से ज्यादा वहशी हैं। इनका सुल्तान इंसान नहीं, सांड है, दरिंदा है। उसने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी हैं। मैं उससे भाग कर आई हूं। कौन सुल्तान? फखर ने हैरान सा होकर पूछा। वही जिसे तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हो, मोबी ने जवाब दिया। वो अब मिस्र की अरबी बोली बोल रही थी। ये लड़की झूठ बोल रही है, फखर ने कहा और पूछा, ये है कौन? तुम्हारी क्या लगती है? अंदर आ जाओ दोस्त, बाहर सर्दी है। एक आदमी ने फखर से कहा, तलवार न्याम में डाल लो, हम ताजिर हैं, हमसे आपको क्या खतरा? आओ इस लड़की की बिपता सुन लो। उसने आह भर के कहा, मैं आपके सुल्तान को मर्द मोमिन समझता था, मगर एक खूबसूरत लड़की देखकर वो ईमान से हाथ धो बैठा। वो बाकी 6 लड़कियों का भी यही हशर कर रहा होगा। उनका ये हशर दूसरे सालारों ने किया है, मूवी ने कहा। शाम को इन बेचारियों को अपने खेमे में ले गए थे और उन्हें बेसुध करके खेमे में डाल दिया। वो खेमे में बेहोश पड़ी हैं। फखरुल मिस्री तलवार न्याम में डालकर उनके साथ खेमे में चला गया। अंदर जाकर बैठे तो एक आदमी ने आग जलाकर कहवे के लिए पानी रखा और उसमें जाने क्या कुछ डालता रहा। दूसरे आदमी ने फखर से पूछा कि उसका रुतबा क्या है। उसने बताया कि वो कमानदार और ओहदेदार है। उन्होंने इसके साथ बहुत सी बातें की जिनसे उन्होंने अंदाजा कर लिया कि ये शख्स आम किस्म का सिपाही नहीं और जिम्मेदार फर्द है, ज़हीन और दलेर भी है। उन लोगों में से एक ने, जो क्रिस्टोफर था, फखर को 7 लड़कियों की बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाई थी। उन्होंने फखर को यह भी बताया कि सुल्तान अय्यूबी ने उनके मुतालिक क्या कहा था। इन लड़कियों ने सुल्तान को ये पेशकश भी की थी कि वो अपने घरों को तो वापस नहीं जा सकती और ईसाइयों के पास भी नहीं जाना चाहती।
इसलिए वो मुसलमान होने को तैयार हैं, बशर्ते कि कोई अच्छे रुतबों वाले अस्करी उनके साथ शादी कर ले। हमने सुना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किरदार के लिहाज से पत्थर है। हम हर रोज सफर पर रहने वाले ताजिर हैं, इन्हें कहाँ साथ लिए ले फिरते। इन्हें सुल्तान के हवाले कर दिया गया, मगर सुल्तान ने इस लड़की के साथ जो सुलूक किया वो इसकी जबानी सुन लो। फखर अल मिस्री ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने कहा, हम बहुत खुश थीं कि खुदा ने हमें एक फरिश्ते की पनाह दी है। सूरज गुरूब होने के बाद सुल्तान का एक मुहाफिज आया और मुझे कहा कि सुल्तान बुला रहा है। मैं बाकी 6 लड़कियों की निस्बत जरा ज्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम्हारा अय्यूबी मुझे बुरी नीयत से बुला रहा है। मैं चली गई। सुल्तान अय्यूबी ने शराब की सुराही खोली, एक प्याला अपने आगे रखा और एक मुझे दिया। मैं ईसाई हूँ, शराब 100 बार पी है। बहरी जहाज में ईसाई कमांडारों ने मेरे जिस्म को खिलौना बनाए रखा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन अय्यूबी को मैं फरिश्ता समझती थी। मैं उसके जिस्म को अपने नापाक जिस्म से दूर रखना चाहती थी, मगर वो इन ईसाइयों से बदतर निकला जो मुझे बहरी जहाज में लाए थे। और जब उनका जहाज डूबने लगा तो उन्होंने हमें एक कश्ती में डालकर समंदर में उतार दिया। उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारे जिस्म निचड़े हुए थे और हड्डियां चटकी हुई थी। खुदा ने हमें बचा लिया और इस आदमी की पनाह में फेंक दिया जो फरिश्ते के रूप में दरिंदा है। मुझे सुल्तान ने ही बताया था कि मेरे साथ की बाकी 6 लड़कियां उसके सालारों के खैमों में हैं। मैंने सुल्तान के पांव पकड़कर कहा कि मेरे साथ शादी कर लो। उसने कहा कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो शादी के बगैर तुम्हें अपने हरम में रख लूंगा। उसने मेरे साथ वहशियों का बर्ताव किया। शराब में बदमस्त था। उसने मुझे अपने साथ लिटा लिया। जूं ही उसकी आंख लगी मैं वहां से भाग गई। अगर मेरी बात का एतबार ना आए तो इसके मुहाफिजों से पूछ लो। इस दौरान एक आदमी ने फखर को कहवा पिलाया। जरा सी देर बाद फखर का मिजाज बदलने लगा। उसने नफरत से कहकहा लगाया और कहा, हमें हुक्म देते हैं कि औरत और शराब से दूर रहो और खुद शराब पीकर रातें औरतों के साथ गुजारते हैं। फखर महसूस ही न कर सका कि लड़की की कहानी महज बेबुनियाद है और ना ही वो ये महसूस कर सका कि उसका मिजाज क्यों बदल गया है। उसे हशीश पिला दी गई थी। उस पर ऐसा नशा तारी हो चुका था जिसे वो नशा नहीं समझता था। वो अब अपने तस्वरों में बादशाह बन चुका था। लड़की के चेहरे पर मशल के शोले की रोशनी नाच रही थी। उसके बिखरे हुए स्याही माइल भूरे बाल चमक रहे थे। वो फखर को पहले से ज्यादा हसीन नजर आने लगी। उसने बेताब होकर कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पनाह में लेता हूं। नहीं। लड़की डर के पीछे हट गई और बोली, तुम भी मेरे साथ अपने सुल्तान जैसा सलूक करोगे। तुम मुझे अपने खेमे में ले जाओगे और मैं एक बार फिर तुम्हारे सुल्तान के कब्जे में आ जाऊंगी। हम तो अब दूसरी 6 लड़कियों को बचाने की सोच रहे हैं, एक ताजिर ने कहा। हम इनकी इज्जत बचाना चाहते थे मगर हमसे भूल हुई। फखरुद्दीन की निगाहें लड़की पर जमी हुई थीं। उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। खेमे में खामोशी तारी हो गई जिसे क्रिस्टोफर ने तोड़ा। उसने कहा, तुम अरब से आए हो या मिस्री हो? मिस्री, फखर ने कहा। मैं 2 जंगें लड़ चुका हूं, इसलिए मुझे ये ओहदा दिया गया है। सुडानी फौज कहाँ है जिसका सालार नाजी है? क्रिस्टोफर ने पूछा। उस फौज का एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं आया, फखर ने जवाब दिया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? क्रिस्टोफर ने कहा। सुडानियों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमारत और कमान को तस्लीम नहीं किया। वो फौज अपने आप को आजाद समझती है। नाजी ने सुल्तान अय्यूबी को बता दिया था कि वो मिस्र से चले जाएं क्योंकि वो गैर मुल्की हैं। इसीलिए अय्यूबी ने मिस्रियों की फौज बनाई और लड़ाने के लिए यहाँ ले आया। नादरीन, आज की किस्त में इतना ही। हमारी नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खैमे में आया और इत्तला दी कि मुहाफिज कुछ लड़कियों और आदमियों को साथ लाए हैं। सुल्तान अय्यूबी बाहर निकले। उनके 3 सालार भी साथ थे। बाहर 5 आदमी खड़े थे जिनके लंबे चौड़े दस्तारें और डील डोल बता रही थी कि ताजिर हैं और सफर में हैं। उनके साथ 7 लड़कियां थीं। 7 जवान थीं और एक से बढ़कर खूबसूरत। इन मुहाफिजों में से एक ने, जो सुल्तान पर तीर चलाने वाले की तलाश में गए थे, बताया कि उन्होंने तमाम इलाका छान मारा। उन्हें कोई आदमी नजर नहीं आया। दूर पीछे गए तो ये लोग 3 ऊंटों के साथ डेरा डाले हुए थे। क्या इनकी तलाशी ली है? एक सालार ने पूछा। ली है, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये कहते हैं कि ये ताजिर हैं। इनका सारा सामान खुलवा कर देखा है, जामे तलाशी भी लिए। इनके पास इन खंजरों के सिवा कोई हथियार नहीं। उसने 5 खंजर सुल्तान अय्यूबी के कदमों में रख दिए। हम मराकश के ताजिर हैं, एक ताजिर ने कहा। सिकंदरिया तक जाएंगे,
2 रोज गुजरे, हमारा क़याम यहीं से 10 कोस पीछे था। परसों शाम ये लड़कियां हमारे पास आईं। इनके कपड़े भीगे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये सिसली की रहने वाली हैं। इन्हें ईसाई फौज का एक कमांडर घरों से पकड़कर साथ लाया और एक बहरी जहाज में जा सवार किया। इनके माँ बाप गरीब हैं। ये कहती हैं कि बेशुमार जहाज और कश्तियां चल पड़ी। लड़कियों वाले जहाज में चंद और कमांडर किस्म के आदमी थे और उनकी फौज भी थी। वो सब इन लड़कियों के साथ शराब पीकर ऐशो इशरत करते रहे। इस साहिल के करीब आए तो जहाज़ों पर आग के गोले गिरने लगे। तमाम लोग जहाज से समंदर में कूदने लगे। इन लड़कियों को उन्होंने एक कश्ती में बिठाकर जहाज से समंदर में उतार दिया। ये बताती हैं कि इन्हें कश्तियां चलानी नहीं आती थीं। कश्ती समंदर में डोलती और भटकती रही। फिर एक रोज खुद ही साहिल से आ लगी। हमारा क़याम साहिल के साथ था। ये हमारे पास आ गई। बहुत ही बुरी हालत में थी। हमने इन्हें पनाह में ले लिया। इन्हें हम धुतकार तो नहीं सकते थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि उनका क्या करें। पीछे पड़ाव से यहाँ तक इन्हें साथ लाए हैं। ये सवार आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। हमने इनसे तलाशी की वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अमीर मिस्र का हुक्म है। हमने इनकी मिन्नत समाजत की कि हमें अपने सुल्तान के हुजूर ले चलो। हम अर्ज करेंगे कि इन लड़कियों को अपनी पनाह में ले लें। हम सफर में हैं, इन्हें कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। लड़कियों से पूछा तो वो सिसली की जबान बोल रही थीं। वो डरी डरी सी लगती थीं। उनमें से 2-3 इकट्ठी ही बोलने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजिरों से पूछा कि उनकी जबान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूँ। ये इल्तिजा कर रही है कि सुल्तान उन्हें पनाह में ले ले। कहती हैं कि हम ताजिरों के काफिले के साथ नहीं जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में डाकू हमें उठा कर ले जाएं। इधर जंग भी हो रही है। हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर आता है। हमें जब घरों से उठाया गया था तो हम सब कवारी थीं। इन फौजियों ने बहरी जहाज में हमें तवायफें बना रखा है। एक लड़की ने कुछ कहा तो उसकी जबान जानने वाले ताजिर ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, ये कहती है कि हमें मुसलमानों के बादशाह तक पहुंचा दो। हो सकता है उसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी। उसकी आवाज रुंधियाई हुई थी। ताजिर ने कहा, ये कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले न किया जाए। मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कि कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी कर ले। 2-3 लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उनके चेहरों पर घबराहट थी। बात करते शर्माती या डरती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजिर से कहा, इन्हें कहो कि ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहती। हम इन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये लड़की जो कह रही है कि मुसलमान हो जाएगी बशर्ते कि कोई मुसलमान इसके साथ शादी कर ले, इसे कहो कि मैं इसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता क्योंकि ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती है। इन्हें बताओ कि इन्हें मुझ पर एतमाद है तो मैं इन्हें इस्लाम की बेटियों की तरह पनाह में लेता हूँ। अपने दारुल हुकूमत में जाकर ये इंतजाम कर दूंगा कि इन्हें ईसाई राहबों या किसी पादरी के पास भिजवा दूंगा। पादरी यरूशलेम में होंगे। दूसरी सूरत यह है कि सब ईसाई कैदियों को आजाद कर दिया जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी शादियां काबिल एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूं। इन्हें यह भी बता दो कि किसी मुसलमान को इनसे मिलने की इजाजत नहीं होगी और ना इन्हें इजाजत होगी कि किसी मुसलमान से मिले। इनकी जरूरियात और इज्जत का ख्याल रखा जाएगा। ताजिर ने लड़कियों को उनकी जबान में सुल्तान अय्यूबी की सारी बातें बताईं तो उनके चेहरों पर रौनक आ गई। वो इन शराइत पर रजामंद हो गई। ताजिर शुक्रिया अदा करके चले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़कियों के लिए अलग खैमे लगाने और खैमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खैमे की जगह बताने ही लगे थे कि 6 सलीबी कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे। कपड़ों पर खून भी था और रेत भी। उनके चेहरे लाशों की मानिंद थे। उनके मुतालिक बताया गया कि 1.5-2 मील दूर साहिल पर बेसुध पड़े थे। वो टूटी हुई कश्तियों पर तैर रहे थे। एक दिन कश्ती पानी भर जाने से डूब गई। ये सब तैरकर साहिल तक पहुंचे। कश्ती में 22 आदमी सवार हुए थे। सिर्फ ये 6 जिंदा बचे। उनसे चला नहीं जाता था। ये सलीबी लश्कर के सिपाही थे। ये सब धड़ाम से बैठ गए। उनमें से एक चेहरे मोहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं है। वो कर्राह रहा था। उसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी न था मगर जख्मियों से ज्यादा तकलीफ में मालूम होता था। उसने 7 लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। ये सुल्तान अय्यूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी इसे दिखाया जाए। चूंकि कैदी अभी तक समंदर से बचकर निकल ही रहे थे इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाया जाता था। सुल्तान ने उन कैदियों को भी देखा। किसी से कोई बात न की, अलबत्ता उस कैदी को जो सबसे ज्यादा करा रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म भी न था। सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सालारों से कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं बहुत कुछ पूछना है। इनसे मालूमात लेनी है। उन्होंने उस कैदी की तरफ देखकर कहा, यह आदमी कमानदार मालूम होता है।
इसे नजर में रखना और जब अली बिन सुफियान आए तो उसे कहना कि इससे तफसीली पूछगिछ करे। मालूम होता है इसे अंदर की चोटें आई हैं, शायद पसलियां टूटी हुई हैं। इन्हें फौरन जख्मी कैदियों के खेमों में पहुंचा दो, इन्हें खिलाओ पिलाओ और इनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को उस तरफ ले जाया गया जहां सिर्फ जख्मी कैदियों के खेमे थे। लड़कियां उन्हें जाता देखती रहीं, फिर उन लड़कियों को भी ले गए। फौज के खेमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खेमा नस्ब किया जा रहा था। वहां से कोई 100 कदम और जख्मी कैदियों के खेमे थे। वहां भी एक खेमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां उनकी तरफ देख रही थीं। दोनों खेमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खेमे में चली गईं और जख्मियों को उनके अपने खेमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खेमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खेमे से निकलकर उस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदियों को ले गए थे। उसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने उसे देखा और उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। लड़कियों को खेमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खेमे के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाईं तरफ मिट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थीं। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात तारीख होने लगी। कैंप के गुलगपाड़े पर नींद गालिब आने लगी और फिर जख्मियों के कराहने की आवाजें रात के सुकूत में कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देने लगी। दूर परे बहरे रूम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे, या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे, या सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के अंदर जहां दिन का सामान था वहां किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान अय्यूबी के 3 सालार उनके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अय्यूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। उनके लहजे में तशवीश थी। उन्होंने कहा, उसका कासिद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इत्तला आ चुकी होती। एक सालार ने कहा, मालूम होता है वहां सब ठीक है, उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहां हमारी नफरी 1,500 सवार और 2,700 प्यादा है। उनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजुर्बाकार अस्करी हैं और तादाद में बहुत ज्यादा। नाजी और उसके साजिशी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नजर नहीं आती। एक और सालार ने कहा, क़यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे, पेशबंदी जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन अली आ जाए तो ये पता चले कि पेशबंदी किस किस्म की जाए। सलीबियों को रोकने के लिए तो सुल्तान अय्यूबी खुद आए थे, लेकिन दारुल हुकूमत में सूडानी फौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सुफियान को सुल्तान अय्यूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सूडानी लश्कर पर नजर रखे और बगावत को अपने खुसूसी फन से दबाने की कोशिश करे। उसे अभी तक सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर वहां के अहवाल और कवायफ बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान अय्यूबी बेचैन हो रहे थे। जब वो अपने सालारों के साथ काहिरा की सूरत हाल से मुताल्लिक बातें कर रहे थे, उनका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो 7 लड़कियां जाग रही थीं, जिन्हें सुल्तान अय्यूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खेमे का पर्दा उठाकर देखा, अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते ही लड़कियां खराटे लेने लगी। संतरी ने देखा कि वो पूरी साथ हैं और सो रही हैं, तो उसने पर्दा गिरा दिया और खेमे के साथ लगकर बैठ गया। खेमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी उसने नीचे से पर्दा जरा ऊपर उठाया। पर्दा आहिस्ता से छोड़कर उसने साथ वाली के कान में कहा, बैठ गया है। साथ वाली ने अगली लड़की के कान में कहा, बैठ गया है। और इसी तरह कानों कानों ये इत्तला 7 लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खेमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी आहिस्ता से उठ बैठी और बिस्तर से निकल गई। बिस्तर जमीन पर बिछे थे। उसने ऊपर लेने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे नीचे लड़की लेटी हुई है। वो पांव पर सरकती खेमे के दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खराटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि ये समंदर से बचकर निकली हुई पनाहगुज़ीन लड़कियां हैं, कोई खतरनाक कैदी तो नहीं। वो बैठकर ऊँघता रहा। लड़की दबे पांव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चली गई जिस रुख से उसके और संतरी के दरमियान खेमा हायल रहा। टीले के पास पहुंचकर उसने खेमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नए कैदी रखे गए थे। रात तारीख थी, वहाँ कुछ दरख्त थे। संतरी अब उधर देखता भी तो उसे लड़की नजर न आती। लड़की बैठ गई और पांव पर सरक सरक कर आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढेरियां सी थीं, वो उनकी ओट में सिरकती हुई खेमे के करीब पहुंची, मगर वहां एक संतरी टहल रहा था। लड़की एक ढेरी के पास लेट गई। संतरी इसे स्याह साए की तरह नजर आ रहा था। अब वो 2 संतरियों के दरमियान थी, एक उसके अपने खेमे का और दूसरा जख्मियों के खेमे का।
डर ये था कि जख्मियों का संतरी इस तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खैमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। 2-3 जख्मी आहिस्ता आहिस्ता कराह रहे थे। शायद उनमें से किसी ने खैमे का पर्दा उठता देख लिया था। उसने नहीफ आवाज में पूछा, कौन है? लड़की ने मुंह से श्श की लंबी आवाज निकाली और सरगोशी में पूछा, रॉबिन कहाँ है? उसे जवाब मिला, उधर से तीसरा। लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिलाए तो आवाज आई, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मूबी। रॉबिन उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और उसे अपने बिस्तर में घसीट लिया। उसे अपने पास बिठाया और कंबल डाल दिया। संतरी ना आए, मेरे साथ लगी रहो। उसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा, मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई है। ये एक मौजज़ा है जिससे जाहिर होता है कि खुदाए यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है, लेकिन ये सब धोखा था। ये वही जख्मी कैदी था जो दूसरे से अलग थलग और चेहरे मोहरे और जिस्म जुस्से से मामूली सिपाही नहीं बल्कि आला रुतबे का लगता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी कहा था कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, इस पर नजर रखना। अली बिन सुफियान इससे तफ्तीश और तहकीकात करेगा। तुम कितने कुछ जख्मी हो? लड़की ने उससे पूछा। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रॉबिन ने जवाब दिया। खराश तक नहीं आई। इन्हें बताया कि अंदर की चोटें हैं और सीने के अंदर शदीद दर्द है, लेकिन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। फिर यहाँ क्यों आ गए हो? लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊं और सुडानी लश्कर तक पहुंच सकूं, लेकिन हर तरफ इस्लामी फौज फैली हुई है, कोई रास्ता नहीं मिला। इन 5 जख्मियों को इकट्ठा किया, उनके साथ जख्मी बनकर यहाँ आ गया। अब फरार की कोशिश करूंगा, जो अभी मुमकिन नजर नहीं आती। उसने जरा गुस्से से कहा, मुझे 2 सवालों का जवाब दो। अय्यूबी को मैंने जिंदा देखा है। क्यों? क्या तीर खत्म हो गए थे या वो हरामखोर बुज़दिल हो गए हैं? और दूसरा सवाल ये कि तुम 7 की 7 लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों आ गईं? क्या वो 5 मर गए हैं या भाग गए हैं? वो जिंदा हैं रॉबिन, मोबी ने कहा। तुम कहते हो खुदा यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारा खुदा हमें किसी गुनाह की सजा दे रहा है। सलाहुद्दीन इसलिए जिंदा है कि तीर उसके पाँव के दरमियान रेत में लगा था। क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था? रॉबिन ने पूछा। क्रिस्टोफर कहाँ था? उसी ने चलाया था, मगर क्रिस्टोफर का तीर खता गया? रॉबिन ने हैरत से तड़प कर पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीरंदाजी ने शाह ऑगस्टस को हैरान कर दिया, उसकी जाती तलवार इनाम में ली थी, यहाँ आकर उसका निशाना इतना चूक गया कि 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सलाहुद्दीन उसके तीर से बच गया। बदबख्त के हाथ डर से कांप गए होंगे। फासला ज्यादा था, मोबी ने कहा। और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली हुई आंख में मच्छर पड़ गया। इसी हालत में उसका तीर निकल गया। फिर क्या हुआ? जो होना चाहिए था, मोबी ने कहा। सलाहुद्दीन साहिल पर गया तो उसके साथ 3 कमांडर थे और 4 मुहाफिजों का दस्ता था। वो हर तरफ फैल गए। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इलाका चटानी था। क्रिस्टोफर बच के निकल आया और फिर हमें इतना वक्त मिल गया कि तरकश और कमान रेत में दबाकर ऊपर ऊंट बिठा दिया। सिपाही आ गए तो क्रिस्टोफर ने उन्हें बताया कि वो 5 मराकिश के ताजिर हैं और ये लड़कियां समंदर से निकलकर हमारी पनाह में आई हैं। मुसलमान सिपाहियों ने हमारे सामान की तलाशी ली। उन्हें तिजारती सामान के सिवा कुछ नहीं मिला। वो हम सबको सुल्तान अय्यूबी के सामने ले गए। हमने ये जाहिर किया कि हम सिसली की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानती। क्रिस्टोफर ने अय्यूबी से कहा कि वो हमारी जबान जानता है। हम 7 लड़कियों ने चेहरों पर घबराहट और खौफ पैदा कर लिया। मोबी ने रॉबिन को वो सारी बातें बताईं जो सुल्तान अय्यूबी के साथ हुई थी। ये 7 लड़कियां और 5 आदमी जो मराकशी ताजरों के भेष में थे, हमले से 2 रोज पहले साहिल पर उतारे गए थे। 5 आदमी सलीबियों के तजुर्बाकार जासूस और कमांडो थे और लड़कियां भी जासूस थीं। जासूसी के अलावा उनके जिम्मे ये काम भी था कि मुसलमान सालारों को अपने जाल में फांसे। वो खूबसूरत तो थी ही, उन्हें जासूसी और जहनों की तखरीबकारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का ये मिशन था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को खत्म करना और नाजी के साथ राबिता रखना। ये लड़कियां मिस्र की जबान रवानी से बोल सकती थीं, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। रॉबिन इस शोबे का सरबरा, उसे नाजी तक पहुंचना था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान की चाल ने यहाँ के हालात का रुख ही उल्टा कर दिया। क्या तुम सलाहुद्दीन को जाल में नहीं फांस सकती? रॉबिन ने पूछा। अभी तो यहाँ पहली रात है, मूवी ने कहा। उसने हमारे मुतालिक जो फैसला दिया है, अगर वो सच्चे दिल से दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो मर्द नहीं पत्थर है। अगर उसे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खेमे में बुला लेता। उसे कत्ल करना भी आसान नहीं। वो एक ही बार साहिल पर आया था, मगर तीर खता गया। वो सालारों और मुहाफिजों के नरगे में रहता है। उधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और मुहाफिजों के पूरे दस्ते ने सलाहुद्दीन के खेमे को घेर रखा है। वो 5 कहाँ हैं? रॉबिन ने पूछा। थोड़ी दूर है, मूबी ने जवाब दिया। वो अभी यही रहेंगी। सुनो मूबी,
रॉबिन ने कहा। इस शिकस्त ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे जमीर पर इतना बोझ आ पड़ा है जैसे इस शिकस्त की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। सलीब पर हाथ रखकर हल्फ तो सबसे लिया गया है, लेकिन एक सिपाही के हल्फ में और मेरे हल्फ में जमीन और आसमान जितना फर्क है। मेरे रुतबे को सामने रखो, मेरे फराइज को देखो। आधी जंग मुझे जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से वार करके जीतनी थी, मगर मैं और तुम 7 और वो 5 अपना फर्ज अदा नहीं कर सके। मुझसे ये सलीब जवाब मांग रही है। उसने गले में डाली हुई सलीब हाथ में लेकर कहा, मैं इसे अपने सीने से जुदा नहीं कर सकता। उसने मोबी के सीने पर हाथ फेरकर उसकी सलीब हाथ में ले ली और कहा, तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकती हो, इस सलीब से आंखें नहीं चुरा सकती। इसने जो फर्ज तुम्हें सौंपा है वो पूरा करो। खुदा ने जो तुम्हें हुस्न दिया है वो चट्टानों को फाड़ कर तुम्हें रास्ता दे देगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि हमारी अचानक और गैर मुतवक्के मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे। नादरीन, आज की किस्त में इतना ही। हमारी नई वीडियोस से बाखबर रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान। यही इशारा काफी था। वो इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके कि दूसरा ऊंट कहाँ है। दूसरे ऊंट के पांव के निशान मिल गए। अली बिन सुफियान ने उन्हें कहा, तुम्हारा जुर्म मामूली चोरी चकारी नहीं, तुम एक पूरी सल्तनत और उसकी तमाम आबादी के लिए खतरा हो, इसलिए मैं तुम पर जरा भर भी रहम नहीं करूंगा। क्या तुम ताजिर हो? हाँ, सबने सर हिला के कहा, हम ताजिर हैं जनाब, हम बेगुनाह हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, अपने हाथों की उल्टी तरफ मेरे सामने करो। पांचों ने हाथ उल्टे करके आगे कर दिए। अली ने सबके बाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली की दरमियानी जगह को देखा और एक आदमी को कलाई से पकड़कर घसीट लिया। उसे कहा, कमान और तरकश कहाँ छुपा रखी है? उस आदमी ने मासूम बनने की बहुत कोशिश की। अली ने सुल्तान अयूबी के एक मुहाफिज को अपने पास बुलाकर उसके बाएं हाथ की उल्टी तरफ उसे दिखाई। इसके अंगूठे की उल्टी तरफ उस जगह जहां अंगूठा हथेली के साथ मिलता है, यानी जहां जोड़ होता है, वहां एक निशान था। ऐसा निशान उस आदमी के अंगूठे के जोड़ पर भी था। अली ने उसे अपने मुहाफिज के मुतालिक बताया, ये सुल्तान का बेहतरीन तीर अंदाज है और ये निशान इसी का सबूत है कि ये तीर अंदाज है। इसके अंगूठे की उल्टी तरफ एक मध्यम सा निशान था जिसे वहां बार बार कोई चीज रगड़ी जाती है। ये तीरों की रगड़ के निशान थे। तीर दाएं हाथ से पकड़ा जाता है, कमान बाएं हाथ से पकड़ी जाती है। तीर का अगला हिस्सा बाएं हाथ के अंगूठे पर होता है और जब तीर कमान से निकलता है तो अंगूठे पर रगड़ खा जाता है। ऐसा निशान हर एक तीर अंदाज के हाथ पर होता है। अली बिन सुफियान ने उसे कहा, इन 5 में तुम अकेले तीर अंदाज हो, कमान और तरकश कहाँ है? पांचों चुप रहे। अली ने उन 5 में से एक को पकड़कर मुहाफिजों से कहा, इसको इस दरख्त के साथ बांध दो। उसे खजूर के दरख्त के साथ खड़ा करके बांध दिया गया। अली ने अपने तीर अंदाज के कान में कुछ कहा। तीर अंदाज ने कंधे से कमान उतारकर उसमें तीर रखा और दरख्त से बंधे हुए आदमी का निशाना लेकर तीर छोड़ा। तीर उस आदमी की दाईं आंख में उतर गया। वो तड़पने लगा। अली ने बाकी 4 से कहा, तुम में कितने हैं जो सलीब की खातिर इस तरह तड़प तड़प कर जान देने को तैयार हैं? इसकी तरफ देखो। उन्होंने देखा, वो आदमी चीख रहा था, तड़प रहा था और उसकी आंख से खून बुरी तरह बह रहा था। मैं तुम सब से वादा करता हूं, अली बिन सुफियान ने कहा, कि बाइज्जत तरीके से तुम सबको समंदर पार भेज दूंगा। दूसरे ऊंट पर कौन गया है? कहाँ गया है? तुम्हारा अपना एक कमानदार हमारा ऊंट हमसे छीन कर ले गया है, एक आदमी ने कहा। और एक लड़की भी, अली बिन सुफियान ने कहा। थोड़ी ही देर बाद अली बिन सुफियान के फन ने उनसे एतराफ करवा लिया कि वो कौन हैं और क्या हैं, मगर उन्होंने ये झूठ बोला कि लड़की रात खैमे से भाग गई थी और उसने बताया कि सलाहुद्दीन अयूबी ने रात उसे अपने खैमे में रखा था। उसने शराब पी रखी थी और लड़की को भी पिलाई थी और लड़की घबराहट और खौफ के आलम में आई थी। उसके ताक़ुब में फ़खरुल मिस्री नाम का एक कमानदार आया और उसने जब लड़की की बातें सुनी तो उसे हमारे ऊंट पर बिठाकर जबरदस्ती ले गया। उन्होंने वो तमाम बहतान अली बिन सुफियान को सुनाए जो लड़की ने सुल्तान अयूबी पर लगाए थे। अली ने मुस्कुरा कर कहा, तुम 5 तरबियत याफ्ता अस्करी और तीरंदाज हो और एक आदमी तुमसे लड़की भी ले गया और ऊंट भी। उसने उन्हीं की निशानदही पर जमीन में दबाई हुई कमान और तरकिश भी निकलवा ली। उन 4 को खैमागाह में भिजवा दिया गया। 5वां आदमी तड़प तड़प कर मर चुका था। ऊंट के पांव के निशान साफ नजर आ रहे थे। अली बिन सुफियान ने निहायत सूरत से 10 सवार बुलाए और उन्हें अपनी कमान में लेकर उस तरफ रवाना हो गया जिधर ऊंट गया था। मगर ऊंट की रवानगी और उसके ताक़ुब में अली बिन सुफियान की रवानगी में
14-15 घंटों का फर्क था। ऊंट तेज था और उसे आराम की भी ज्यादा जरूरत नहीं थी। ऊंट पानी और खुराक के बगैर 6-7 दिन तरोताजा रह सकता है। उसके मुकाबले में घोड़ों को रास्ते में कई बार आराम, पानी और खुराक की जरूरत थी। इन अनासिर ने ताक़ुब नाकाम बना दिया। ऊंट ने 14-15 घंटों का फर्क पूरा न होने दिया। फखरुल मिस्री ने ताक़ुब के पेश नजर क़याम बहुत कम किया था। अली बिन सुफियान को रास्ते में सिर्फ एक चीज मिली। ये एक थैला था। उसने रुककर थैला उठाया, खोलकर देखा, उसमें खाने पीने की चीजें थीं। इस थैले में एक और थैला था, इसमें भी वही चीजें थीं। अली बिन सुफियान के सूंघने की तेज हिस्स ने उसे बता दिया कि इन अशिया में हशीश मिली हुई है। रास्ते में उसे 2 जगह ऐसे आसार मिले थे जिनसे पता चलता था कि यहाँ ऊंट रुका है और सवार यहाँ बैठे हैं। खजूरों की गुठलियां, फलों के बीज और छिलके भी बिखरे हुए थे। थैले ने उसे शक में डाल दिया। उसके जहन में ये शक न आया कि फखरुल मिस्री को हशीश के नशे में लड़की अपने मुहाफिज के तौर पर साथ ले जा रही है। ताहम उसने थैला अपने पास रखा, मगर थैले की तलाशी और क़याम ने वक्त जाया कर दिया था। फखरुल मिस्री और मुबी मंजिल पर ना भी पहुंचते और रास्ते में पकड़े भी जाते तो कोई फर्क न पड़ता। सुडानी लश्कर में नाजी, अदरश और उनके साथी जो जहर फैला चुके थे वो असर कर गया था। फातिमी खिलाफत के वो फौजी सरबरा जो बराए नाम जर्नैल और दरअसल हाकिम बने हुए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को एक नाकाम अमीर और बेकार हाकिम साबित करना चाहते थे। मुसलमान हुक्मरान हरम में उन लड़कियों के असीर हो गए थे जिनमें बेशतर ईसाई और यहूदी थीं। उनके नाम इस्लामी थे। हुकूमत का कारोबार खुद साख्ता अफसर चला रहे थे, मनमानी और ऐशो इशरत कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सलाहुद्दीन अयूबी जैसा कोई मजहब पसंद और कौम परस्त कायद कौम को जगा दे और हुक्मरान और सुल्तानों को हरम की जन्नत से बाहर लाकर हकाइक की दुनिया में ले आए। सुल्तान अयूबी के पहले मार्कों से जो उन्होंने अपने चचा शेरकोह की क़यादत में लड़े थे, ये लोग जान चुके थे कि अगर ये शख्स इख्तदार में आ गया तो इस्लामी सल्तनत को मजहब और अखलाकियात की पाबंदियों में जकड़ लेगा। लिहाजा उन्होंने हर वो दाव खेला जो सुल्तान अयूबी को चारों शाने चित गिरा सकता था। उन्होंने दरपर्दा सलीबियों से तावन किया और उनके जासूसों और तखरीबकारों के लिए जमीन हमवार की और उसी के रास्ते में चट्टानें खड़ी की। अगर नूरुद्दीन जंगी ना होते तो आज ना सलाहुद्दीन अयूबी का तारीख में नाम होता, ना आज नक्शे पर इतने ज्यादा इस्लामी मुमालिक नजर आते। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने जरा से इशारे पर भी सुल्तान अयूबी रहमुल्लाह ताला अलैह को कुमक और मदद भेजी। सलीबियों ने मिस्री फौज के सोडानियों के बुलावे पर बहरा रूम से हमला किया तो नूरुद्दीन जंगी ने इत्तला मिलते ही खुश्की पर सलीबियों की एक ममलिकत पर हमला करके उनके इस लश्कर को मफलूज कर दिया जो मिस्र पर हमला करने के लिए जा रहा था। ये तो सुल्तान अयूबी का निजाम जासूसी ऐसा था कि उन्होंने सलीबियों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अली बिन सुफियान ने जंगी की तरफ बर्क रफ्तार कासिद ये खबर देने के लिए दौड़ा दिए कि सुडानियों की बगावत का खतरा है और हमारी फौज कम भी है और ये फौज 2 हिस्सों में बट भी गई है। कासिद पहुंच गए थे और नूरुद्दीन जंगी रहमुल्लाह अलैह ने खासी फौज को मिस्र की तरफ कूच का हुक्म दे दिया था। बाज मौरखीन ने इस फौज की तादाद 2000 सवार और प्यादा लिखी है और कुछ इससे ज्यादा बताते हैं। बहरहाल जंगी ने अपनी मुश्किलात और जरूरियात की परवाह न करते हुए सुल्तान अयूबी की मुश्किलात और जरूरियात को अहमियत और अव्वलियत दी, मगर उनकी फौज को पहुंचने के लिए बहुत से दिन दरकार थे। मुसलमान नाम निहाद फौजी और दीगर सरकर्दा शख्सियतों ने देखा कि मिस्र में सुल्तान अयूबी के खिलाफ बेइत्मीनानी और बगावत फूट रही है तो उन्होंने उसे हवा दी। दरपर्दा सुडानियों को उकसाया और अपने मुखबरों के जरिए ये भी मालूम कर लिया कि सुडानियों के सालारों को मरवा कर खुफिया तरीके से दफन कर दिया गया है। सुडानियों के लश्कर के कम रुतबे वाले कमांडार सालार बन गए और सलाहुद्दीन अयूबी की इस कलील फौज पर हमला करने के मंसूबे बनाने लगे जो मिस्र में मुकीम थी। वो सुल्तान अयूबी की आधी फौज और सुल्तान की दारुल हुकूमत से गैर हाजिरी से फायदा उठाना चाहते थे। मंसूबा ऐसा था जिसके तहत 50,000 सुडानी फौज स्याह घटा की तरह मिस्र के आसमान से इस्लाम के चांद को रूपोश करने वाली थी। अली बिन सुफियान काहिरा पहुंच गया। वो जिनके ताक़ुब में गया था उनका उससे आगे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसने अपने उन जासूसों को बुलाया जो उसने सुडानी हेडक्वार्टर और फौज में छोड़ रखे थे। उनमें से एक ने बताया कि गुज़िश्ता रात एक ऊंट आया था। अंधेरे में जो कुछ नजर आ सका वो 2 सवार थे, एक औरत और एक मर्द। जासूस ने यह भी बताया कि वो कौन सी इमारत में दाखिल हुए थे। अली बिन सुफियान को ये इख्तियार हासिल था कि वहां छापा मारता। सुडानी फौज सल्तनत इस्लामिया की फौज थी।
कोई आजाद फौज नहीं थी, मगर अली ने इस खतरे के पेश नजर छापा न मारा कि ये जल्दी पर तेल का काम करेगा। उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मूबी और फखरुल मिस्री को गिरफ्तार करना है, बल्कि असल मकसद ये था कि सूडानी क़यादत के अज़ाइम और आइंदा मंसूबे मालूम किए जाएं ताकि पेशबंदी की जा सके। उसने अपने जासूसों को नई हिदायत जारी की। जासूसों में गैर मुस्लिम लड़कियां भी थीं जो ईसाई या यहूदी नहीं थीं। ये कहबा खानों की बड़ी ज़हीन और तेज तर्रार लड़कियां थीं, मगर अली बिन सुफियान ने उन पर कभी 100% भरोसा नहीं किया था, क्योंकि वो दोगला खेल भी सकती थी। उन लड़कियों से भी उस लड़की यानी मूबी का सुराग न मिल सका जिसके ताक़ुब में अली आया था। 4 रोज अली बिन सुफियान दारुल हुकूमत से बाहर मारा मारा फिरता रहा। उसका दायरा कार सूडानी फौजी क़यादत के इर्द गिर्द का इलाका था। 5वीं रात वो बाहर खुले आसमान तले बैठा अपने 2 जासूसों से रिपोर्ट ले रहा था। उसके तमाम आदमियों को मालूम हो चुका था कि किस वक्त वो कहाँ होता है। उसके गिर्द का एक आदमी को साथ लिए उसके पास आया और कहा कि अपना नाम फखरुल मिस्री बताता है, झाड़ियों में डगमगाता, गिरता और उठता था। मैंने इससे बात की तो कहने लगा कि मुझे मेरी फौज तक पहुंचा दो, इससे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता। इस दौरान फखरुल मिस्री बैठ गया था। तुम वही कमानदार हो ना जो महाज से एक लड़की के साथ भागे हो? अली बिन सुफियान ने उससे पूछा। मैं सुल्तान की फौज का भगोड़ा हूँ, फखर ने हकलाती लड़खड़ाती जुबान में कहा। सजाए मौत का हकदार हूँ, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लें वरना तुम सबको सजाए मौत मिलेगी। अली बिन सुफियान उसके लबो लहजे से समझ गया कि ये शख्स नशे में है या नशे की तलब ने इसका ये हाल कर रखा है। वो इसे अपने दफ्तर में ले गए और उसे वो थैला दिखाया जो उसे रास्ते में पड़ा मिला था। पूछा, ये थैला तुम्हारा है और तुम इससे ये चीजें खाते रहे हो? हाँ, फखरुल मिस्री ने जवाब दिया। वो मुझे इसी से खिलाती थी। उसके सामने वो थैला भी पड़ा था जो थैले के अंदर से निकला था। अली ने इसमें से चीजें निकालकर सामने रख ली थी। फखर ने ये चीजें देखी तो झपट कर मिठाई की किस्म का एक टुकड़ा उठा लिया। अली ने झपट कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फखर ने बेताबी से कहा, खुदा के लिए मुझे ये खाने दो, मेरी जान और रूह इसी में है। मगर अली ने उससे वो टुकड़ा छीन लिया और उसे कहा, मुझे सारी वारदात सुनाओ, फिर ये सारी चीजें उठा लेना। फखरुल मिस्री नढाल और बेजान हुआ जा रहा था। अली बिन सुफियान ने उसे एक सफूफ खिला दिया जो हशीश का तोड़ था। फखर ने उसे तमाम तर वाक़या सुना दिया कि वो कैंप से लड़की के ताक़ुब में किस तरह गया था। ताजरों ने उसे कहवा पिलाया था जिसके असर से वो किसी और ही दुनिया में जा पहुंचा था। ताजरों यानी सलीबी जासूसों ने उससे जो बातें की थीं वो भी उसने बताई और फिर लड़की के साथ उसने ऊंट पर जो सफर किया था वो इस तरह सुनाया कि वो मुसलसल चलते रहे। ऊंट ने बड़ी अच्छी तरह साथ दिया। रात को वो थोड़ी देर क़याम करते थे। लड़की उसे खाने को दूसरे थैले में से चीजें देती थी। वो अपने आप को बादशाह समझता था। लड़की ने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और शादी का वादा किया था और ये शर्त रखी थी कि वो उसे सूडानी कमांडरों के पास पहुंचा दे। वो रास्ते में ही लड़की को शादी के बगैर बीवी बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार और मोहब्बत में ऐसे इरादे और ख्वाहिश को मार देती। फखरी ने महसूस तक न किया कि लड़की उसे हशीश और अपने हुस्न शबाब के कब्जे में लिए हुए है। तीसरे पड़ाव में जब उन्होंने खाने पीने के लिए ऊंट रोका तो थैला गायब पाया जो ऊंट के दौड़ने से कहीं गिर पड़ा था। लड़की ने उससे कहा कि वापस चलकर थैला ढूंढ लेते हैं, लेकिन फखरुल मिस्री ने कहा कि वो भगोड़ा फौजी है, खदशा है कि उसका ताक़ुब हो रहा होगा। लड़की जिद करने लगी कि थैला जरूर ढूंढेंगे। फखर ने उसे यकीन दिलाया कि भूखा मरने का कोई खतरा नहीं, रास्ते में किसी आबादी से कुछ ले लेंगे। मगर लड़की आबादी के करीब जाना नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि वापस चलो। फखरुल मिस्री ने उसे जबरदस्ती ऊंट पर बिठा लिया और उसके पीछे बैठकर ऊंट को उठाया और दौड़ा दिया। वो सफर की तीसरी रात थी। अगली शाम वो शहर से बाहर सूडानियों के एक कमांडर के यहाँ पहुंचे, मगर फखरुल मिस्री अपने सर के अंदर ऐसी बेचैनी महसूस करने लगा जैसे खोपड़ी में कीड़े रेंग रहे हों। आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकी दुनिया में आ गया। वो समझ न सका कि ये हशीश न मिलने का असर है। उसकी तसव्वुराती बादशाही और जहन में बसाई हुई जन्नत थैले में कहीं रेगजार में गिर गई थी। लड़की ने उसके सामने कमांडर को सलीबियों का पैगाम दिया और उसे बगावत पर उकसाया। फखर पास बैठा सुनता रहा और उसके जहन में कीड़े बड़े होकर तेजी से रेंगने लगे। नशा उतर चुका था। उसे याद आने लगा कि वो महाज से भाग आया है। लड़की यानी मूबी को यही खुशफहमी होगी कि फखर पर नशा तारी है। चुनाचे उसने बेखौफ कमांडर से ये भी कह दिया कि